वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दो फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग मेजरली। फर्स्ट इज स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि पूरे एंटायर एरे को हम ये कह सकते हैं कि पूरा ब्रेक डाउन कर देता है। हर एक एलिमेंट्स को एक इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, पूरी डीप डाइव की स्प्रेड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अदर देन दिस हम लोग एक और फंक्शन पढ़ेंगे विच इज़ एरे डॉट फ्रॉम। ठीक है, वो क्या करता है, हर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो ये दो मेथड है जो हम लोग आज बहुत अच्छे से डीप डाइव करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्प्रेड ऑपरेटर से। स्प्रेड ऑपरेटर एक फंक्शन है जो कि रिसेंटली ES6 के अंदर ही लॉन्च हुआ है, मतलब उसके अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग, मैं कमिंग वीडियो में किसी के अंदर पक्का ये डिस्कस करूँगी कि ES6 के अंदर कौन कौन से न्यू फीचर्स है जो कि ऐड हुए हैं। ES6 में ही नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के। तो स्पेसिफिक उन फंक्शंस को टारगेट करके, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज़, कि ES6 के अंदर कौन कौन से न्यू फंक्शंस आए, कौन कौन से फीचर्स आए जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट इज़ बिकमिंग सो पावरफुल। ओके, तो हम उन स्पेसिफिक फंक्शंस को एक सेपरेट वीडियो में वापस से टारगेट करेंगे, पर अभी के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मेरा एक एरे है। ठीक है, ये मेरा एरे है 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, ये मेरा एक एरे है। देन आई हैव अनदर एरे 6 7 8 9 एंड देन 10। ओके, अब मुझे एक न्यू एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं चाहती हूँ कि एरे 1 के एलिमेंट्स भी सारे आ जाए और एरे 2 के एलिमेंट्स भी सारे के सारे आ जाएं। ठीक है, सो मैं क्या कहूँगी कि जैसे न्यू एरे जब आपको क्रिएट करना होगा, ओके, सो हम लोग कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ एरे 1 कॉमा एरे 2, ठीक है, अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो ये बेसिकली क्या करेगा, इशूज़ क्रिएट करेगा, विच मीन्स ये ऐसे, ये एरे 1 आएगा आपका और ये एरे 2 आएगा। तो हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो हम लोग को फ्लैटनिंग करनी पड़ेगी एरे की। ठीक है, तो हम लोग उस एक्स्ट्रा स्टेप से बचना चाहते हैं। अगर हम ये करते हैं तो हम फ्लैटनिंग करके डॉट फ्लैट फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो कि इसको 1 लेवल फ्लैट कर देगा। ठीक है, हम लोग ब्रैकेट में फ्लैट फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, इसको फ्लैट कर देगा। ठीक है, पर अगर हमारे को फ्लैटनिंग नहीं करनी है तो हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करके हम लोग यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड एक्चुअली इट्स मोर ऑफ अ ऑपरेटर, मतलब फंक्शन भी नहीं कहना चाहिए मुझे इसको, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये किस तरह से वर्क करता है कि जब मैं यहाँ पे एरे क्रिएट करूँगी तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डॉट 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 एंड देन एरे 1 कॉमा डॉट 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 एरे 2। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, हम लोग 3 डॉट्स ही लगाते हैं। ठीक है, 3 मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब 2 लगाने 3 लगाने, तो पर मतलब इट्स लाइक कि 3 ऑपरेटर्स ही लगाने हैं आपको। इट्स लाइक नॉट लाइक कि मैं रैंडमली कुछ भी लगा रही हूँ। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर इज लाइक कि जब भी आप 3 ऑपरेटर्स 3 डॉट्स देखोगे दैट मीन्स इट इज़ अ स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, सो ये आपको याद रखना है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, बेसिकली इस एरे को कन्वर्ट करके इस तरह से लिख देगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 8 9 एंड देन 10। ठीक है, सो इस तरह से ये आपके पूरे के पूरे एरे को कन्वर्ट करके इंडिविजुअल वैल्यूज़ के अंदर इस तरह से सेव कर देगा। ठीक है, सो ये आपका न्यू एरे हो जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर न्यू एरे। इस तरह से आपका स्प्रेड ऑपरेटर वर्क करता है। स्प्रेड ऑपरेटर भी, सो कंक्लूजन में स्टोरी को कंक्लूड करें तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, जो पूरे एरे को इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हम लोग लाइक स्कूल के अंदर ऐसे सब स्टोरी सुनते थे ना कि एक अगर लॉग है लकड़ियों का तो मतलब वो लॉग कभी नहीं टूटेगा, पर अगर आपको तोड़ना है उसको तो ब्रेक डाउन द लॉग और फिर हम लोग एक एक लकड़ी को अगर तोड़ेंगे तो वो जल्दी टूटेगी। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो स्प्रेड ऑपरेटर उन सबको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है, दैट इज़ योर स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एरे डॉट फ्रॉम फंक्शन की। ठीक है, एरे डॉट फ्रॉम फंक्शन क्या करता है, लिख लेते हैं कि क्या कह रही हूँ मैं। सो एरे डॉट फ्रॉम फंक्शन, ठीक है, एरे डॉट फ्रॉम फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट लेता है, इटरेबल वैल्यू लेता है। अपने यहाँ पर जो भी आप वैल्यू दोगे वो एक इटरेबल वैल्यू होगी। इटरेबल वैल्यू क्या होती है, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक ऐसा वैल्यू जिसके अंदर आप लोग लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग लेंथ किस किस के अंदर फाइंड करते हैं, एरे में लेंथ फाइंड करते हैं, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, हम लोग बुलियन वैल्यूज़ के अंदर लेंथ फाइंड करते हैं नहीं,
ट्रू डॉट लेंथ किया है मैंने, नहीं। फॉल्स डॉट लेंथ किया है, कभी नहीं किया। नल डॉट लेंथ किया है, नहीं किया। अनडिफाइंड डॉट लेंथ किया है, नहीं किया। ठीक है, सो अनडिफाइंड, नल, बुलियन वैल्यूज़, इन सब की लेंथ नहीं फाइंड आउट करते हम, तो इसको हम लोग एरे डॉट फ्रॉम के अंदर नहीं अप्लाई करेंगे। ओके, पर हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ फाइंड करते हैं। ओके, तो अगर आप एरे डॉट फ्रॉम कर रहे हो, अगर आप एरे डॉट फ्रॉम इसके अंदर पास कर रहे हो, तो ये एरे भी कैपिटल ए आता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एरे डॉट फ्रॉम कर रहे हो तो ये एरे जो होगा वो इस चीज़ को कन्वर्ट करके इसमें शिफ्ट कर देगा। एच सेपरेट एलिमेंट, ई सेपरेट एलिमेंट, देन एल एंड देन ओ, लाइक दिस। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो भी स्ट्रिंग है, जो भी वैल्यू इसके अंदर आप पास करो, सेपरेट एलिमेंट्स की तरह एक न्यू एरे क्रिएट कर देगा। ये आपका एरे डॉट फ्रॉम होता है। इसके अंदर बस एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट वो याद रखनी है कि एरे डॉट फ्रॉम जो होता है वो हमेशा इटरेबल वैल्यूज़ पे ही वर्क करता है। ऐसी वैल्यूज़ जिसके अंदर आप उन वैल्यूज़ की लेंथ निकाल सकते हो, विच मीन्स इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है। ट्रू सिंगल वैल्यू है, फॉल्स सिंगल वैल्यू है, स्ट्रिंग सिंगल वैल्यू नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है। इस वजह से ही उसके अंदर लेंथ फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, सो हम लोग क्विकली इसको कोड के अंदर चेक करते हैं जिससे हम लोग को और समझ में आ जाएगा। सो आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, index9.js, index9.js। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक एरे क्रिएट किया, 1 2 3 4 5। ओके, ये मैंने एक एरे क्रिएट किया। मैंने अनदर एरे क्रिएट किया, एरे 2 इज इक्वल्स टू 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने 2 एरे क्रिएट कर लिए। अब मुझे एक न्यू एरे क्रिएट करना है जो बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि अगर आप एरे 1 कॉमा एरे 2 करोगे, ठीक है, तो ये भी हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं कि किस तरह से दिखेगा। मैंने ये कहा था कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको फ्लैटनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों एरे 2 वैल्यूज़ की तरह ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यू एरे विल बी, एक न्यू एरे एक ऐसा एरे होगा जिसके अंदर 2 एरे ही होंगे एज वैल्यूज़। इंडेक्स 1 इज़ 1 एरे, इंडेक्स 2 होगी, इंडेक्स 1 होगी, आप इंडेक्स 0 आपका फर्स्ट एरे, इंडेक्स 1 आपका सेकेंड एरे हो जाएगा। तो हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, index9.js हमने फाइल को रन कर सकते हैं, नोड index9.js करके रन करोगे तो आप ये देख सकते हो, ये इंडेक्स 0 की वैल्यू हो गई, ये इंडेक्स 1 की वैल्यू हो गई। पर अगर आपको ये नहीं करना है, ठीक है, अगर आप ये करोगे तो आपको यहाँ पे फ्लैट लगाना पड़ेगा। फ्लैट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, 1 लेवल फ्लैट कर देता है। अगर कोई 1 लेवल पर एरे है तो ब्रेक डाउन करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका फ्लैट फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है, ठीक है, सो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि मैं फ्लैट फंक्शन नहीं अप्लाई करना चाहता, ठीक है, चाहती, तो हम लोग यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर इस तरह से लगा देंगे। मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं, आप देख सकते हो, ये मैंने वापस से 3 डॉट्स लगाए हैं। ये 3 डॉट्स बेसिकली इस पूरे के पूरे एरे को ब्रेक डाउन कर देंगे। अब अगर मैं वापस फाइल रन करूँगी तो ये मुझे लेट्स प्रिंट न्यू एरे 2, यहाँ पे न्यू एरे 2 को प्रिंट करो। यस, तो ये इस वाले को कमेंट कर देते जिससे हम कंफ्यूज ना होए। ये आपका एरे सेम वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से आपका स्प्रेड ऑपरेटर वर्क करता है। स्प्रेड ऑपरेटर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ऑपरेटर, जैसे मैंने कहा था कि फॉर ईच बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे, या फिर मैप बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे। वैसे ही स्प्रेड ऑपरेटर समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब हम लोग रिएक्ट में कॉम्पोनेंट्स क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर हो गया। देन हम लोग चेक कर सकते हैं एरे डॉट फ्रॉम कैसे वर्क करता है। ओके, सो कॉन्स्ट मैंने किया न्यू वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे, और फिर मैं कह रही हूँ कि एरे डॉट फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, सपोज मैंने इसके अंदर हेलो ही पास किया। ठीक है, अब सिंस हेलो के अंदर आप लोग मतलब ये आपकी वैल्यू लेता है ना, ये इसके अंदर लेंथ फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये एक इटरेबल वैल्यू है। तो जब आप इसके अंदर न्यू वैल्यू को रीड करोगे तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट कर देते। तो एरे डॉट फ्रॉम को आप इस तरह से भी रीड कर सकते हो कि अगर आपको कभी भी किसी स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। एक फंक्शन होता है, एक क्वेश्चन होता है जो बेसिकली इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। आप किसी स्ट्रिंग को उल्टा कैसे करोगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगी उसका, क्योंकि उसके अंदर 3-4 फंक्शंस यूज़ करके हम लोग फाइनली उस प्रॉब्लम को अचीव करते हैं।
ठीक है। पर हाँ, ये एक तरीका है जिससे हम लोग कोई स्ट्रिंग को मतलब एरे में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस एरे की वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, फिर वापस ज्वाइन करके उसको स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जो आप उसके अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हो। ओके, ये हो गया आपका एरे डॉट फ्रॉम। इसी सेम सिचुएशन के अंदर अगर मैं इसको हेलो ना दे करके ट्रू दे दूँ यहाँ पे, ठीक है, न्यू वैल्यू 2, यहाँ पे न्यू वैल्यू 2 को प्रिंट करो। अगर मैं यहाँ पे ट्रू दे दूँ, आप देखोगे ये मेरे को एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर देगा, विच मीन्स ये जो वैल्यू है वो नॉन इटरेबल है। नॉन इटरेबल का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर लेंथ नहीं होती है, जिसके अंदर लेंथ फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता है। नॉन इटरेबल वो होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं एग्जिस्ट करती है, वो एक सिंगल वैल्यू ही इंडिविजुअल वैल्यू है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 इटरेट कर सकते हो, 1 then 2 then 3 then 4, ऐसे आप इटरेट करते हो, है ना, लूप्स लगा सकते हो उस पर। तो नॉन इटरेबल आर द वंस, जैसे कि बुलियन हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ये सब नॉन इटरेबल वैल्यूज़ होती हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोगों ने स्प्रेड ऑपरेटर कवर किया और हम लोगों ने एरे डॉट फ्रॉम फंक्शन कवर किया। स्प्रेड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, एरे डॉट फ्रॉम भी अच्छा ही है, इंटरेस्टिंग है, पर हाँ मतलब स्प्रेड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।